जीवन का सबसे बड़ा सवाल। कभी रुककर सोचा है आपने, आखिर मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं? क्यों हर दिन इतनी भागदौड़ करता हूं? क्या ये सब सिर्फ रोटी, पैसा और कुछ नाम के लिए है, या फिर कोई और गहरा मकसद है जिसे मैं भूल गया हूं? हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। कोई धन चाहता है, कोई शोहरत, कोई प्यार। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि असल में उन्हें चाहिए क्या। हम वही खोजते रहते हैं जो हमें कभी संतोष नहीं देता। सोचिए, अगर मन को पता ही नहीं कि उसे चाहिए क्या, तो वो पाएगा भी कैसे? फिर तो पूरा जीवन उस दौड़ में बीत जाएगा जहां मंजिल ही नहीं है। और यही तो सबसे बड़ा दुख है, दिशाहीन जीवन। हम सोचते हैं कि हमें सुख चाहिए, पर हर दिन दुख का विचार करते हैं। हम कहते हैं कि हमें भगवान चाहिए, पर मन में जगह भरी रहती है संसार से जुड़ी बातों से। हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ और। फिर कैसे मिलेगा वो सुख, वो शांति जिसे हम हर दिन ढूंढते रहते हैं? बां परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान ने मनुष्य को 3 वरदान दिए: सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। इन तीनों के बल पर मनुष्य अपनी नियति खुद बना सकता है। लेकिन जब यही शक्तियां अस्थिर मन के अधीन हो जाती हैं, तो मनुष्य अपनी ही ताकत से खुद को बांध लेता है। जिस दिशा में विचार टिकते हैं, जीवन भी उसी दिशा में बहता है। अगर मन संसार की ओर बहा, तो जीवन चिंता, तुलना और असंतोष से भर जाएगा। अगर मन ईश्वर की ओर मुड़ा, तो वही मन मंदिर बन जाएगा। सोचिए, आप हर दिन किसका विचार करते हैं? क्या आप अपने भीतर भगवान के लिए जगह बना रहे हैं, या उन छोटी छोटी बातों में उलझे हैं जो एक दिन भी टिकती नहीं? जो व्यक्ति बार बार किसी बात का चिंतन करता है, वही बात उसके जीवन का रूप ले लेती है। अगर आप हर दिन धन का विचार करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन धन के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। अगर आप अपमान का विचार करते हैं, तो हर जगह आपको वही महसूस होगा। और अगर आप भगवान का विचार करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे उसी में विलीन हो जाएगा। विचार बीज हैं और जीवन उनका फल है। जैसे बीज वैसा वृक्ष। अगर आप रोज ईश्वर का बीज बोते हैं, तो एक दिन आपका मन भगवान का बाग बन जाएगा। सोचो बां, मन की सच्चाई। लोग कहते हैं, हमने बहुत पूजा की पर भगवान नहीं मिले। पर सवाल पूजा का नहीं है, सवाल विचार का है। आपने भगवान को कितनी बार याद किया, कितनी सच्चाई से किया, कितनी देर तक किया? हम नाम जपते हैं, पर मन कहीं और होता है। हम ध्यान में बैठते हैं, पर सोचते रहते हैं कि मोबाइल साइलेंट किया या नहीं। ऐसे विचारों से भक्ति नहीं होती, सिर्फ दिखावा होता है। भक्ति का अर्थ है मन को एक दिशा में लगाना, और वो दिशा होनी चाहिए भगवान की। जो व्यक्ति हर दिन कुछ पल भी भगवान का स्मरण करता है, वो धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। उसके शब्द, उसकी चाल, उसका मौन, सब में एक दिव्यता उतरने लगती है। क्योंकि सच्चे विचार मन को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध मन ही भगवान का घर होता है। सुनो बां, मन का विद्रोह। जब कोई व्यक्ति भगवान का विचार करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसका मन विद्रोह करता है। मन कहता है, क्यों सोचो किसी को जो दिखता नहीं, क्यों ना सोचो उन चीजों को जो सामने हैं। मन चाहता है कि वो राजा बना रहे, क्योंकि अगर आप भगवान का विचार करने लगे, तो मन आपका सेवक बन जाएगा, और मन को सेवक बनना पसंद नहीं। इसलिए वो आपको बार बार खींचेगा, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी डर में। पर योगानंद जी कहते हैं, भक्त का काम है मन को बार बार वापस लाना, जहां से सब शुरू हुआ, भगवान के विचार में। कई लोग पूछते हैं, भगवान को सोचने से क्या मिलेगा? योगानंद जी मुस्कुराकर कहते, जैसे सांस लेने से जीवन मिलता है, वैसे ही भगवान को सोचने से आत्मा जीवित रहती है। जो सांस छोड़ दे, वो शरीर से मर जाता है। जो भगवान का विचार छोड़ दे, वो आत्मा से मर जाता है। द ला, विचार की शक्ति। मनुष्य की सोच बहुत ताकतवर होती है। जिसे आप बार बार सोचते हैं, वो आपके भीतर वास्तविक बन जाता है। अगर आप डर सोचते हैं, तो डर सच लगने लगता है। अगर आप प्रेम सोचते हैं, तो हर जगह प्रेम दिखने लगता है।
और अगर आप भगवान सोचते हैं तो वो भी एक दिन सच्चे लगने लगते हैं। मन वही वास्तविक बना देता है जिसे वो बार बार छूता है। इसलिए अगर आप रोज सोचें कि भगवान मेरे साथ हैं, तो एक दिन आप सच में उस अनुभूति को जीने लगेंगे। विचार ही वो धागा है जिससे भाग्य बुना जाता है। अगर आप रोज चिंता के बीज बोते हैं तो कल चिंता के पेड़ उगेंगे। अगर आप रोज कृतज्ञता के बीज बोते हैं तो जीवन आभार से भर जाएगा। और अगर आप रोज भगवान का बीज बोएंगे तो एक दिन आपके भीतर ईश्वर खिलेगा। हाँ, जीवन की सच्ची साधना भगवान को पाना कोई कर्म नहीं, वो एक स्थिति है। और उस स्थिति तक पहुंचने का रास्ता विचार से होकर जाता है। जब आप हर हाल में भगवान का विचार बनाए रखते हैं, खुशी में, दुख में, हार में, जीत में, तब जीवन की हर घटना ईश्वरीय संदेश बन जाती है। कठिनाई आती है तो आप सोचते हैं भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं। सफलता आती है तो कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया। और जब सब छिन जाता है तो समझते हैं भगवान ने मुझे खाली किया ताकि वो खुद भर सकें। ऐसे मनुष्य को कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसका विचार स्थिर है। और स्थिर विचार ही सच्ची भक्ति है। जो बार बार भगवान का स्मरण करता है वो धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। उसके भीतर का अहंकार गल जाता है, उसका हृदय दया से भर जाता है और उसके शब्दों में मिठास आ जाती है। ला सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ भगवान का नाम लेना भक्ति नहीं है। भक्ति तब होती है जब वो विचार आपके आचरण में उतर आए। अगर आप भगवान का नाम लें और किसी के दिल को चोट पहुंचाएं, तो वो भक्ति नहीं, छलावा है। अगर आप ध्यान करें और मन में किसी के लिए जलन रखें, तो वो ध्यान अधूरा है। सच्चा विचार वही है जो आपको भीतर से बदल दे, जो आपके व्यवहार में करुणा लाए, जो आपके शब्दों में प्रेम लाए और जो आपके अहंकार को पिघला दे। जब आपके भीतर से झूठ मिटने लगे, जब आपकी आंखों में दया झलके, तब समझिए भगवान आपके भीतर जीवित हो गए हैं। मन और भगवान का संवाद। कभी आपका मन भारी लगे, जीवन बोझिल लगे, तो बस रुक जाइए और भीतर कहिए भगवान, मैं आपको सोच रहा हूँ। याद रखिए, भगवान आपकी आवाज से नहीं, आपके विचारों से सुनते हैं। वो आपके मन के भाव पढ़ते हैं, आपकी नीयत का वजन जानते हैं। उनके लिए कोई भाषा नहीं चाहिए, कोई श्लोक नहीं, बस सच्चा विचार चाहिए। जब विचार सच्चे हो जाते हैं तो भगवान का उत्तर भी मिलने लगता है। कभी वो शांति बनकर आते हैं, कभी संयोग बनकर, कभी किसी अजनबी की मदद बनकर। जो सोचता है कि भगवान मौन है, असल में उसका मन शूर से भरा होता है। जब मन शांत होता है तो हर दिशा से उनका संदेश सुनाई देने लगता है। भगवान कहते हैं, निष्कर्ष जीवन का रहस्य। महापुरुष कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिसका वो बार बार विचार करता है। अगर आप दुख सोचेंगे तो दुख आपका घर बन जाएगा। अगर आप भय सोचेंगे तो भय आपका स्वामी बन जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान सोचेंगे तो भगवान आपके स्वामी बन जाएंगे। और जब स्वामी भगवान हो तो जीवन में डर कैसा, अभाव कैसा। तो आज से बस इतना संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ पल भगवान का विचार करने का। सुबह उठते ही उनका नाम लें, रात को सोने से पहले उनका स्मरण करें। दिन में चाहे कितनी भी उलझनें आएं, बार बार उसी स्मरण में लौटते रहें। धीरे धीरे वो विचार आपका स्वभाव बन जाएगा। और जब स्मरण स्वभाव बन जाए तब भक्ति पूर्ण हो जाती है। भगवान कहते हैं, तुम 1 कदम चलो, मैं 10 कदम आऊंगा। वो पहला कदम है विचार का। जैसे ही आपका मन भगवान की ओर मुड़ता है, जीवन अपनी दिशा पा लेता है। फिर कोई दुख आपको हिला नहीं सकता, कोई डर आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि तब आप संसार में रहकर भी संसार से ऊपर हो जाते हैं। आपका चेहरा शांति से भर जाता है, आपके शब्दों में प्रेम उतर आता है और आपकी उपस्थिति ही भक्ति बन जाती है। यही तो सच्चा धर्म है। जहां विचार भगवान की ओर मुड़ जाएं, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है।
अगर ये बात आपके भीतर थोड़ी भी शांति या समझ जगाती है, तो बस मन ही मन कहिए, अब मेरा हर विचार भगवान का होगा। यही वाक्य आपका पहला कदम होगा उस राह पर जहां विचार भक्ति में बदलते हैं और भक्ति ज्ञान में, फिर ज्ञान मोक्ष